बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को हम लोगों ने स्टार्ट करना है। हमने नए टॉपिक को स्टार्ट करना है। हम लोग बात करते आ रहे थे ऑपरेटर की, ऑपरेशंस की, ऑपरेंड्स की। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स को पढ़ा। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, हमने सारे ऑपरेटर्स को ऑलमोस्ट पढ़ लिया है। हमने उनके सिंटेक्सिस को देखा है। हमने एग्जाम्पल के तौर पे उनके डिफरेंट एग्जाम्पल्स को देखा, प्रोग्राम के थ्रू उसकी वर्किंग को देखा है, एक्सप्रेशंस के थ्रू उनका क्या रोल है, किस तरह बिहेव करते हैं, हमने उस चीज़ को देखा। तो एक्चुअल में होता ये है कि अब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स को पढ़ते हैं। हर ऑपरेटर का एक अपना रोल है, हर ऑपरेटर का अपना एक बिहेवियर है जो उसने शो करना होता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग बात कर रहे थे सिंगल सिंगल करके। ठीक है, जब आप ऑपरेटर्स को सिंगल सिंगल जैसे उसकी डोमेन में रहते हुए इस्तेमाल करें तो आपने बात की कि ऑपरेटर क्या ये बिहेवियर है। लेकिन जब आप बात करते हैं कि एक ही इक्वेशन के अंदर जब आप ज़्यादा ऑपरेटर्स को यूज़ कर लें, क्योंकि ऑपरेटर्स हम लोगों ने कॉमनली तो ऑपरेटर ही पढ़ा है, वो आगे से हमने उसकी टाइप्स को डिफरेंट में पढ़ लिया है कि इसकी डिफरेंट टाइप्स है, जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अलग आते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स अलग आते हैं, रिलेशनल अलग आते हैं। तो ये हम लोगों ने इसको सेपरेट सेपरेट पढ़ा है। लेकिन एज अ होल ये जस्ट एक ही रूट की ब्रांच है ना, दैट इज़ ऑपरेटर। तो जब आप इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वेशन तो स्पेसिफिकली एक ही ऑपरेटर बेस्ड तो नहीं हो सकती। एक इक्वेशन जो है वो ज़्यादातर ऑपरेटर्स के ऊपर कंसिस्ट करती होगी। तो अब आप जब एक इक्वेशन के अंदर एट अ टाइम ज़्यादा ऑपरेटर्स को देखें, ये ज़्यादा ऑपरेटर्स की बात करते हैं, तो क्या होता है, तब आपको कन्फ्यूजन जनरेट हो सकती है कि आपने किस ऑपरेटर को पहले सॉल्व करना है। ठीक है, किस ऑपरेटर्स को पहले सॉल्व करना है। उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको ऑपरेटर की प्रेसिडेंस को देखना पड़ेगा, किस ऑपरेटर को कितनी प्रायोरिटी देनी है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो यही है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। हम लोग इसको देखेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है, फिर हम इसकी बेस पे एक एग्जांपल को भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। The order in which different types of operators in an expression are evaluated is known as operator precedence. टाइप ऑफ ऑपरेटर है किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर जब यूज़ हों तो उसको इवेलुएट करते हुए, या इवेलुएट जब हमने उसको करना है तो हमने किस ऑर्डर को फॉलो करना है, किस ऑर्डर को लेके चलना है, वो ऑर्डर, उस ऑर्डर को हम कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। उस ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। आपके पास एक एक्सप्रेशन हो, उसके अंदर अब आपके पास डिफरेंट ऑपरेटर्स वर्क कर रहे हो, अब आपको नहीं पता कि आपने किस ऑपरेटर को पहले सॉल्व करना है। उस केस के लिए आपको एक ऑर्डर दिया जाता है जिसके थ्रू आपने कैलकुलेशंस करनी है, जिसके थ्रू आपने एक्सप्रेशंस का रिजल्ट निकालना है। उसको हम कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस।
इट इज़ ऑल्सो नाउन एज हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स। इसको हम एक और नाम भी देते हैं, इसको हम कहते हैं हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स, यानी कि ऑपरेटर्स की हायरार्की। तो बेसिकली जब भी आप किसी एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं या एक्सप्रेशन के साथ डील करते हैं तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे होते हैं एक ही एक्सप्रेशन के अंदर। अब आपने क्या करना होता है, आपने उन ऑपरेटर्स की हेल्प से इक्वेशन या एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होता है। अब जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स को आप स्टडी कर चुके हैं तो जब आपने सॉल्यूशन की बात करनी है तो अब आपको नहीं पता कि आपने किस ऑपरेटर को पहले सॉल्व करना है और किस ऑपरेटर को आपने बाद में सॉल्व करना है। उस केस के लिए, उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए या उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हम ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस सेलेक्ट करते हैं, उनका एक ऑर्डर फिक्स करते हैं और वो ऑर्डर बताता है कि आपने जब एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो इन केस आपके पास एक एक्सप्रेशन में एट अ टाइम ज़्यादा ऑपरेटर अगर आ जाते हैं तो पहले आपने किस ऑपरेटर को लेके चलना है और उसके बाद आपने किस ऑपरेटर को लेके चलना है। तो ये होता है ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर, जिसको हम एक और नाम देते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस का, और इसको हम एक और भी वर्ड कहते हैं ऑपरेटर हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स। ईच ऑपरेटर हैज़ इट्स ओन प्रेसिडेंस लेवल। अब होता क्या है, प्रेसिडेंसी आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। हमने रोज़मर्रा के कुछ काम करने होते हैं, ठीक है। अब रोज़मर्रा में हमने डिफरेंट टास्क लेने होते हैं। चलिए आप स्टडी के लिहाज से बात कर लेते हैं। हमने जब स्टडी करनी होती है तो हम लोग ना अपने सब्जेक्ट्स की जब तैयारी करने लगते हैं तो क्या करते हैं, हम उनको एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं कि सबसे पहले मैंने इस सब्जेक्ट की स्टडी करनी है और इसके बाद मैंने इस सब्जेक्ट को पकड़ना है, ठीक है। पेपर जब करीब हों तो आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स की डिवीजन करते हैं कि आपने इतना टाइम इस सब्जेक्ट को देना है, इतना टाइम आपने इस सब्जेक्ट को देना है, और आपकी प्रायोरिटी होती है स्टार्टिंग वाले पेपर्स के सब्जेक्ट्स को पहले पकड़ा जाए, उनको पहले लर्न किया जाए। तो एक्चुअल में आप उसको प्रेसिडेंसी दे रहे हैं पहली, आप उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं पहली, ठीक है। तो आपने एक ऑर्डर सेलेक्ट किया जिसको नाम देते हैं हम लोग, जब ऑपरेटर्स की बात करें तो उसको नाम देते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस का या फिर हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स का, ठीक है। तो उम्मीद है आपको प्रायोरिटी की समझ आ गई होगी, हायरार्की की समझ आ गई होगी। जब भी आपने ऑपरेटर्स को एक इक्वेशन में ज़्यादा ऑपरेटर्स आ जाते हैं तब आपने एक इक्वेशन में उनको सॉल्व करना है इकट्ठे, तो उस केस में किस ऑपरेटर को पहले सॉल्व करेंगे उस चीज़ का जो ध्यान होता है ना, उसके लिए हम लोग उनको ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं और उस ऑर्डर के बेस पे उन ऑपरेटर्स को सॉल्व किया जाता है। फिर आप अपनी एक्सप्रेशन या इक्वेशन का रिजल्ट जनरेट करते हैं। ईच ऑपरेटर हैज़ इट्स ओन प्रेसिडेंस लेवल। अब होता क्या है कि जितने भी ऑपरेटर्स आप देखते हैं, जितने भी ऑपरेटर्स को आप स्टडी करते हैं या जितने भी ऑपरेटर्स आप पढ़ चुके हैं, हर ऑपरेटर का अपना एक प्रेसिडेंस लेवल है। टर्म तो हम लोग प्रेसिडेंस यूज़ करें तो आप इसको प्रायोरिटी लेवल भी कह सकते हैं। हर ऑपरेटर का अपना एक प्रेसिडेंस लेवल है, ठीक है। जितने भी ऑपरेटर्स आप यूज़ करते हैं हर ऑपरेटर का अपना एक प्रेसिडेंस लेवल है। अब हर ऑपरेटर का अपना एक प्रेसिडेंस लेवल है, ठीक है। तो आपने उसकी प्रेसिडेंसी देखते हुए ऑपरेटर को या एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होता है।
इफ़ एन एक्सप्रेशन कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, अगर किसी एक्सप्रेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आते हैं, ये एक्सप्रेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर पे कंसिस्ट कर रही है, द ऑपरेटर्स with higher precedence are evaluated before the operator with lower precedence। फिर होगा क्या कि जिन ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस लेवल हाई होगी उन ऑपरेटर्स को पहले इवेलुएट किया जाएगा, और जिन ऑपरेटर की प्रेसिडेंस लेवल लो होगी उन ऑपरेटर्स को बाद में इवेलुएट किया जाएगा। ठीक है, बात ही सारी प्रायोरिटी की है। जिन ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी उसको पहले इवेलुएट किया जाएगा, और जिन ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस कम होगी उन्हें बाद में इवेलुएट किया जाएगा। द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन सी लैंग्वेज इज एज फॉलोज। सी लैंग्वेज में ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो है वो किस तरह है, हम अब उसको स्टडी करते हैं। एनी एक्सप्रेशन गिवन इन पैरेंथेसिस इज इवेलुएटेड फर्स्ट। सी लैंग्वेज में कोई भी एक्सप्रेशन, इक्वेशन या कुछ भी अगर ब्रैकेट्स में आ जाते हैं ना, पैरेंथेसिस जिसको हम कहते हैं, तो सबसे पहले उसी को इवेलुएट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया जाता है, उस पैरेंथेसिस को इवेलुएट किया जाता है। सी लैंग्वेज में जब भी कोई भी एक्सप्रेशन या फिर कोई भी वैल्यू आपकी पैरेंथेसिस में आती है तो सबसे पहले उसे ही सॉल्व किया जाता है, उसे ही इवेलुएट किया जाता है। देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेटर्स आर इवेलुएटेड। उसके बाद क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेटर्स को इवेलुएट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले आप किसको इवेलुएट करते हैं, पैरेंथेसिस को। पैरेंथेसिस कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी वैल्यू अगर आपकी ब्रैकेट्स में आ जाती है, राउंड ब्रैकेट जिसको आप कहते हैं उसको हम लोग पैरेंथेसिस कहते हैं। अगर आपकी कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी वैल्यू या डाटा आपका पैरेंथेसिस में आ जाता है तो सबसे पहले उस डाटा को इवेलुएट किया जाता है। उसके बाद प्रायोरिटी आती है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेटर्स की, जो कि आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। सबसे पहले आप पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे इक्वेशन में, उसके बाद आपने देखना है अगर इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का सिंबल्स आ रहे हैं या ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं तो फिर आप इनको सबसे पहले इवेलुएट करेंगे, पैरेंथेसिस के बाद इनको इवेलुएट करेंगे। और अब जब फॉर एग्जांपल आपकी इक्वेशन में एट अ टाइम दोनों यूज़ हो रहे हैं, मल्टीप्लाई का साइन भी यूज़ हो रहा है और डिवाइड का साइन भी यूज़ हो रहा है और ब्रैकेट्स नहीं यूज़ हो रही, तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले किसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन को या फिर डिवीजन को। ये वो केस है जिसमें आपके पास पैरेंथेसिस यूज़ अगर ना हुई हो। ठीक है, और अगर पैरेंथेसिस यूज़ हो रही हो तो फिर तो आपका प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने पहले पैरेंथेसिस के पोर्शन को सॉल्व करना है, बाद में आपने जो है नेक्स्ट इवैल्यूएशन परफॉर्म करनी है। तो बेसिकली आपके पास सबसे पहले हाई प्रेसिडेंस होती है पैरेंथेसिस की, पैरेंथेसिस के बाद आती है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेटर की। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेटर को आप सेकेंड नंबर पे इवैल्यूएट करेंगे। फिर बात आती है आपके पास
देन प्लस एंड माइनस ऑपरेटर्स आर इवेल्युएटेड। फिर आपके पास प्रेसिडेंस आती है माइनस और प्लस ऑपरेटर्स की। सबसे पहले पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के बाद आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड के सिंबल्स को या ऑपरेटर्स को इवेल्युएट करना है। आफ्टर इट आपने प्लस और माइनस ऑपरेटर्स को इवेल्युएट करना है। इन केस ऑफ parenthesis within parenthesis, the expression of the inner parenthesis will be evaluated first। अगर आपके पास कोई ऐसा केस आ जाता है कि ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट्स आ जाती है या पैरेंथेसिस के अंदर पैरेंथेसिस आ जाती है, तो जो इनर पैरेंथेसिस होगी फिर उसकी प्रेसिडेंस हाई हो जाएगी। फिर पहले आपको इनर पैरेंथेसिस को सॉल्व करना पड़ेगा, आफ्टर इट आप मूव करते हुए बाहर आएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास थी प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, जिसके अंदर आपने डिफरेंट ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस को देखा। अब मैं आपको एक टेबल बताती हूँ, उस टेबल के थ्रू आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि एक्चुअल में प्रेसिडेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। चलें जी, हम ना प्रेसिडेंस का एक टेबल बनाते हैं जिसमें डिफरेंट ऑपरेटर्स को हमने यूज़ करना है। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग बताते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस है। ये होगा आपके पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं जिसमें एक में हम लिखते हैं ऑपरेटर्स, इनके नाम, दूसरे में डिसाइड करेंगे इसकी प्रेसिडेंस। तो बेसिकली हमने सबसे पहले बात की ऑपरेटर्स की। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रेसिडेंस होती है वो होती है ब्रैकेट्स की, या फिर जिसे हम कहते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस। ठीक है, और इसको आप नाम देते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाई इसकी प्रेसिडेंस होती है। जब भी आप एक्सप्रेशन को देखेंगे, अगर तो ब्रैकेट्स यूज़ हो रही हैं तो ब्रैकेट्स को आपने सबसे पहले सॉल्व करना है। बेशक वो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट होगी तो सबसे अंदर वाली ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है। ठीक है, पैरेंथेसिस सबसे हाई प्रेसिडेंस इसकी होती है पैरेंथेसिस के। फिर आती है आपके पास नॉट ऑपरेटर की, जिसको हम कहते हैं लॉजिकल नॉट। ठीक है, लॉजिकल नॉट। ये नॉट ऑपरेटर के बारे में भी हमने एक वीडियो में पढ़ा था। इसका काम क्या होता है, ये आपके रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। अगर आपके पास स्टेटमेंट का आंसर ट्रू आया है तो ये इसको फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर आपके स्टेटमेंट का आंसर फॉल्स आया तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो पैरेंथेसिस के बाद आपके पास प्रेसिडेंस आती है लॉजिकल नॉट की। ठीक है, नॉट ऑपरेटर या लॉजिकल नॉट की प्रेसिडेंस आती है सेकेंड नंबर पे। फिर आती है आपके पास प्रेसिडेंस मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस ऑपरेटर की। ये मॉडुलस क्यों, क्योंकि ये डिवीजन का ही पार्ट होता है। जब डिवीजन आप करते हैं तो उसमें जो रिमाइंडर होता है वो होता है आपके पास मॉडुलस। दैट इज़ वाई मॉडुलस का जो ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ होती है। सबसे पहले प्रेसिडेंस आपकी पैरेंथेसिस की, आफ्टर इट आपके पास लॉजिकल नॉट ऑपरेटर की, और उसके बाद आती है आपके पास मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडुलस ऑपरेटर्स की, मॉडुलस ऑपरेटर की। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास प्रेसिडेंस आती है प्लस और माइनस साइन की। आपके पास अगर एक एक्सप्रेशन में प्लस माइनस दोनों इस्तेमाल हो रहे हो या फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड दोनों इस्तेमाल हो रहे हो तो उस केस में अब आपके ऊपर, अगर तो पैरेंथेसिस यूज़ हो रही है तो पहले ऑब्वियसली उसको सॉल्व किया जाएगा। लेकिन अगर इन केस पैरेंथेसिस नहीं है लेकिन ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं जस्ट सिंपल एक्सप्रेशन के अंदर,
तो फिर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर आपने किस तरह सॉल्व करना है उसको हम कहते हैं एसोसिएटिविटी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने ये प्रेसिडेंस का ध्यान रखना होता है, पहले आपने किस ऑपरेटर को सॉल्व करना है जी। उसके बाद आती है प्लस माइनस, और प्लस माइनस के बाद आपके पास आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, जिसमें आता है आपके पास लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू का सिंबल, ठीक है। ये ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस प्लस माइनस ऑपरेटर के बाद होती है। इनके बाद आपके पास प्रेसिडेंस आती है इक्वल्स टू के साइन और नॉट इक्वल्स के साइन। इक्वल के कंपैरिजन वाले ऑपरेटर्स ये सारे रिलेशन ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। और नॉट इक्वल्स टू कंपैरिजन ऑपरेटर में आपके पास ग्रेटर देन लेस देन के साइन के बाद आपके पास इक्वल टू और नॉट इक्वल्स टू की प्रेसिडेंस आती है। उसके बाद आपके पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, जिसमें लॉजिकल ऑपरेटर में एंड ऑपरेटर की सबसे पहले लॉजिकल नॉट की प्रेसिडेंस होती है। आफ्टर इट आपके पास जब रिलेशन ऑपरेटर्स यूज होते हैं उसके बाद आता है आपके पास एंड ऑपरेटर की, ठीक है। आपके पास किसकी प्रेसिडेंस होती है? एंड ऑपरेटर की। अब एंड ऑपरेटर के बाद आपकी आती है प्रेसिडेंस और ऑपरेटर की, ठीक है। एंड ऑपरेटर के बाद आपके पास प्रेसिडेंस आती है और ऑपरेटर की, और ऑपरेटर के बाद आपके पास लास्ट ऑपरेटर होता है जिसकी प्रेसिडेंस होती है सबसे कम, जिसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से भी समझते हैं, ठीक है। उसको जानते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से, ठीक है। सबसे लास्ट पे जो प्रेसिडेंस आती है वो होती है असाइनमेंट ऑपरेटर की, ठीक है। तो बेसिकली ये था आपके पास प्रेसिडेंस टेबल, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होती है आपकी पैरेंथेसिस की, देन लॉजिकल नॉट, मल्टीप्लाइड डिवाइड मॉडुलस, फिर प्लस माइनस, फिर आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर्स, और रिलेशनल ऑपरेटर्स में सबसे पहले लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू के साइन, देन इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू, फिर एंड ऑपरेटर, फिर आपके पास आता है और देन लास्ट पे असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सबसे पहले आपके पास हाईएस्ट प्रेसिडेंट होती है, यहाँ से हाईएस्ट प्रेसिडेंट से आप आते हो लोवेस्ट प्रेसिडेंस के ऊपर। हाईएस्ट प्रेसिडेंट के बाद आप आते हो अप टू लोवेस्ट प्रेसिडेंस। तो ये चार्ट जो आपका आता है ये कुछ इस तरह आता है, ठीक है। तो जी ये हो गया आपके पास प्रेसिडेंस टेबल। अब हम एक एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं इसके हिसाब से, और इस एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं आप, ताकि आपको एग्जाम्पल के अच्छे से समझ आ जाए। मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 10 मल्टीप्लाइड बाय 24 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 ब्रैकेट्स क्लोज प्लस 13, ठीक है। अब मेरे पास ये एक्सप्रेशन है, मैंने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है यूजिंग ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में मैंने पढ़ा है, मैंने ऑपरेटर प्रेसिडेंस की मदद से इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। और वो मैं कैसे करूँगी? फर्स्ट स्टेप में क्या करूँगी, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैंने देखा है कि इसके अंदर ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि पैरेंथेसिस की सबसे ज़्यादा आपके पास वो है प्रायोरिटी। तो सबसे पहले मैंने ब्रैकेट्स को देखा, मेरे पास एक ब्रैकेट ही है और ब्रैकेट के अंदर एक और इनर ब्रैकेट है। तो मेरी प्रायोरिटी क्या होगी कि इस एक्सप्रेशन के अंदर से सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाए, और ब्रैकेट के अंदर भी अगर मेरे पास ब्रैकेट आ रही है तो उसको सबसे पहले मैं सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये आपके पास एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में से मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने इसको एज इट इज लिखा 10 मल्टीप्लाइड बाय 24 ब्रैकेट 24 5 माइनस 2 प्लस 13। तो मैंने देखा मेरे पास इनर ब्रैकेट आ रही है, तो वो यही है मेरे पास, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूँगी, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आता है 10
मल्टीप्लाइड बाय 24 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आता है आंसर 3, और ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई, 3 रिजल्ट जनरेट किया प्लस 13। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्सप्रेशन 5 माइनस 2 विल बी इवेल्युएटेड, इट गिव्स द वैल्यू 3। ठीक है, तो ये थी मेरे पास प्रेसिडेंस, जिसमें सबसे पहले मैंने इनर ब्रैकेट को सॉल्व किया। उसके बाद क्या होगा, सेकेंडली होगा मेरे पास अगेन पैरेंथेसिस को देखा मैंने, पैरेंथेसिस ये है और पैरेंथेसिस के अंदर मेरे पास डिवीजन का सिंबल आ रहा है, तो मेरी प्रायोरिटी होगी पहले पैरेंथेसिस को ऑपरेट करना। तब मेरे पास जो सॉल्व करने वाली चीज़ है वो ये है, इसको जब मैं सॉल्व करती हूँ तो 24 को जब 3 के साथ डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास रिजल्ट जो जनरेट होता है वो क्या आता है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 24 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 8 प्लस 13। आपके पास रिजल्ट क्या आया, 8। ठीक है, आपने प्रेसिडेंस देखी। सबसे पहले मेरे पास जो एक्सप्रेशन थी मैंने उसको देखा, एक्सप्रेशन में मेरे पास मल्टीप्लाई का सिंबल ऑपरेटर भी आ रहा है, ब्रैकेट्स भी आ रही हैं, डिवाइड का सिंबल ऑपरेटर भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है। तो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी क्या होगी, कि मेरी प्रायोरिटी ये होगी कि सबसे पहले मैं देखूँ मेरे पास ब्रैकेट्स आ रही हैं। मैंने देखा मेरे पास ब्रैकेट्स आ गई हैं जी, ब्रैकेट्स मेरे पास आ गए, दो तरह की ब्रैकेट्स है, एक मेरे पास ब्रैकेट के अंदर भी एक ब्रैकेट इन्वॉल्व है। तो मेरी फर्स्टली प्रायोरिटी होगी कि जो इनर ब्रैकेट होगी सबसे पहले उसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले इनर ब्रैकेट को सॉल्व किया, और इनर ब्रैकेट को मैंने सॉल्व किया तो सबसे पहले मैंने क्या एक्सप्रेशन को दोबारा लिखा, उसमें मेरे पास इनर ब्रैकेट में आता है 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 को सबसे पहले मैंने सॉल्व किया, मेरे पास 5 माइनस 2 का आंसर आता है 3। ये मेरे पास फर्स्ट स्टेप सॉल्व हुआ। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है जिसके अंदर मैंने क्या किया, इनर ब्रैकेट को सॉल्व किया। सेकेंड स्टेप में मेरे पास आया आंसर, मेरे पास आया 3। ठीक है, अब मैंने देखा इसके अंदर अगेन प्रेसिडेंस टेबल को देखा ध्यान से कि इसके अंदर मेरे पास किस वैल्यू को पहले सॉल्व करना है। तो अगेन सबसे पहले मैं ढूंढूंगी ब्रैकेट्स को, और मेरे पास ब्रैकेट्स भी हैं, ये ब्रैकेट्स हैं। तो सबसे पहले फिर मैं क्या करूँगी, इन ब्रैकेट्स को दोबारा सॉल्व करूँगी, इन दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करूँगी। तो ये मेरा स्टेप नंबर 2 हो गया। दोबारा ब्रैकेट्स को डील किया, 24 ने डिवाइडेड बाय 3 किया तो आंसर आया आपके पास 8। क्लियर, ये अब आपके पास क्या आ गया, 8। अब मेरे पास ये हो गया स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 का रिजल्ट आपके पास आ गया 8। अब आपने देखना है कि आपके पास कोई ब्रैकेट तो नहीं है, जी नहीं है। अब आपके पास वैल्यूज़ हैं 3 और आपके पास ऑपरेटर्स हैं 2। अब आपने यहाँ पे देखना है कि एक है आपके पास मल्टीप्लाई का ऑपरेटर और एक आपके पास प्लस का ऑपरेटर। तो आपने किसको सबसे पहले सॉल्व करना है, इस पर्पस के लिए अब आपने फिर ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल को देखना है, और ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल को जब आप देखते हो तो आपको पता चलता है पैरेंथेसिस, सबसे पहले पैरेंथेसिस की प्रायोरिटी आती है, उसके बाद आता है आपके पास लॉजिकल नॉट की, और उसके बाद आते हैं आपके पास मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडल ऑपरेटर की। तो मल्टीप्लाई का साइन आपके पास पहले है, प्लस माइनस के साइन आपके पास नेक्स्ट प्रायोरिटी पे है। इसका मतलब आपने इक्वेशन में क्या चीज़ पहले सॉल्व करनी है, मल्टीप्लाई। ठीक है, आपने पहले क्या सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई को। तो जी ये मेरा स्टेप नंबर 3 होगा जिसमें मैंने पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है। तो जब मैंने 10 मल्टीप्लाइड बाय 8 किया तो आपके मेरे पास आंसर आया 80 प्लस 13 एज इट इज़। तो ये मेरा हो गया स्टेप नंबर 3। ठीक है, ये हो गया मेरे पास स्टेप नंबर 3 जिसमें मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा थी, इसलिए मैंने क्या किया कि 10 मल्टीप्लाइड बाय 8 किया, मेरे पास आंसर क्या आ गया, 80। अब लास्ट पे आपके पास जस्ट एक ऑपरेटर बचा है, इस ऑपरेटर को आपने सिंपली सॉल्व कर देना है। 80 को 13 के साथ जब आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास आंसर आएगा 93। और ये रहा आपके पास स्टेप नंबर 4, और ये रहा आपके पास रिजल्ट आंसर। ठीक है, तो ये थी आपके पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस, कि जिसमें आपने ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी देखनी होती है, आपने ऑपरेटर को प्रायोरिटी वाइज देखना होता है कि इस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस कितनी है, फिर आपने उस हिसाब से उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है,
तो होप आपको वीडियो की अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म की कोई क्वेरी हो देन यू मे आस्क। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।